नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मुंबई में वेव यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का भव्य आयोजन किया गया। 4 मई तक चलने वाले इस समिट का पीएम मोदी ने आगाज किया। इस समिट में राजनीति जगत के साथ फिल्म जगत की तमाम हस्तियां शामिल हुई। इस समिट में 90 से ज्यादा देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, यहाँ हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। साथ ही पीएम ने कहा कि ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। मुंबई में आयोजित वेव समिट का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वेव्स ये सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं, ये एक लहर है। साथ ही पीएम ने कहा कि बीती एक सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया के कोने कोने में ले जाने में सफलता पाई है और भारतीय संस्कृति की आवाज बनकर दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में उतरी है। मुंबई में वेव यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का भव्य आयोजन किया गया। 4 मई तक चलने वाले इस समिट का प्रधानमंत्री ने आगाज किया। इस समिट में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, एक्टर शाहरुख खान, अनिल कपूर, अक्षय कुमार समेत फिल्म जगत की तमाम हस्तियां शामिल हुई। साथ ही इस समिट में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स ने शिरकत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि वेव्स ये सिर्फ एक छोटा सा नाम नहीं है, ये एक लहर है। मुंबई में 100 से अधिक देशों के आर्टिस्ट, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स एक साथ एक ही छत के नीचे एकत्र आए हैं। एक तरह से आज यहां ग्लोबल टैलेंट और ग्लोबल क्रिएटिविटी के एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नींव रखी जा रही है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत की हर गली में एक कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। हमारे यहाँ संगीत भी एक साधना है। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना एक खास अंदाज है। पीएम मोदी ने फिल्म निर्माता दादा साहेब फाल्के का जिक्र करते हुए कहा कि बीती एक सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया के कोने कोने में ले जाने में सफलता पाई है और भारतीय संस्कृति की आवाज बनकर दुनिया के करोड़ों लोगों के दिलों में उतरी है। आज से 112 साल पहले 3 मई 1913 भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। इसके निर्माता दादा साहब फाल्के जी थे और कल ही उनकी जन्म जयंती थी। बीती एक सदी में भारतीय सिनेमा ने भारत को दुनिया के कोने कोने में ले जाने में सफलता पाई। वहीं वेव समिट में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ये भारत में ऑरेंज इकोनॉमी का उदय काल है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कंटेंट, क्रिएटिविटी और कल्चर को ऑरेंज इकोनॉमी की धुरी बताया। वेव क्रिएटिव वर्ल्ड में, फिल्म में, म्यूजिक में, एनिमेशन में, गेमिंग में भारत के कोने कोने में जो टैलेंट है उसे एक प्लेटफॉर्म पर देगा तो दुनिया भी इसे अवश्य सराहेगी। साथियों, कंटेंट क्रिएशन में भारत की एक और विशेषता
आपकी बहुत मदद करने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि जिस तरह भारत का खाना विश्व की पसंद बनता जा रहा है, आने वाले दिनों में भारत का गाना भी विश्व की पहचान बनेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि वेव्स एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जहां हर कलाकार, हर युवा एक नए आइडिया के साथ क्रिएटिव वर्ल्ड के साथ जुड़ेगा। वेव्स क्रिएटिविटी का अथाह संसार है। मुंबई से भारत एक्सप्रेस के लिए अभिषेक पांडे की रिपोर्ट। वेव समिट में फिल्म और राजनीति जगत के कई दिग्गज शामिल हुए। इस मौके पर गीतकार प्रसून जोशी, गायक अभिनेता हिमेश रेशमिया समेत कई लोगों ने कहा कि आयोजन पीएम मोदी के विजन की वजह से संभव हुआ है। मुंबई में वेव समिट की शुरुआत हो गई है। 4 मई तक चलने वाले समिट का पीएम मोदी ने आगाज किया। इस दौरान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और राजनीति जगत के कई लोग मौजूद रहे। इस समिट में गीतकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के चेयरमैन प्रसून जोशी शामिल हुए। इस मौके पर प्रसून जोशी ने कहा कि ये अभूतपूर्व आयोजन है और ऐसा आयोजन प्रधानमंत्री के विजन की वजह से ही संभव हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये अभूतपूर्व आयोजन है। पहले नहीं कभी हुआ ऐसा, और ये हमारे प्रधानमंत्री जी की का विजन जो है उसी से ऐसा संभव है। देखिए, सपने बहुत लोग देखते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे जिसे कहते हैं कि प्रवृत्ति का भाव जो प्रधानमंत्री जी है, उस चीज़ को करके दिखाकर हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। वहीं वेव समिट शिरकत करने आए अभिनेता शैलेश लोढ़ा ने कहा कि समिट के पहले संस्करण की शुरुआत शानदार रही। दुनिया भारत की कहानियों, संस्कृति और कला का स्वागत करने के लिए तैयार है। देखिए, ये दृश्य ही काफ़ी बताने के लिए इस कला क्षेत्र की और तमाम जो एंटरटेनमेंट का जो फील्ड है उसके सारे दिग्गज यहाँ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया और ये चीज़ कही कि भारतीय कला जो है अपने वैश्विक मंच पे जो विस्तृत होने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब तो सिर्फ आसमान है और एक नया आयाम हम क्रिएटर्स का देखने को। वेव समिट में गायक और अभिनेता हिमेश रेशमिया ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर हिमेश रेशमिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास एक शानदार विजन है और ये तो बस शुरुआत है। तो वहीं गायक शान ने कहा कि इस समिट के लिए रोमांचित और उत्साहित हूँ। अद्भुत और इतना फैंटास्टिक विजन है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। मैं ये कहूँगा कि इतना बड़ा इन्वेजन हो रहा है और आज यहाँ आकर we are really very touched and very honored and it was an experience। बहुत खुशी है कि इस तरह का एक समिट हो रहा है, वो भी ऐसे तादाद में इस लेवल पर, और सारे इंडिया के अलग अलग प्रांतों से, चाहे सारे आर्टिस्ट, सारे क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, सिंगर्स सब यहाँ मौजूद है। सो वी वेरी एक्साइटेड। वेव समिट में शिरकत करने पहुंचे फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने कहा कि हम भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऐसी पहल की गई है। बहुत अच्छा था। आज वेव्स का जो ओपनिंग हुआ है यहाँ पे जियो सेंटर में, बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव कहा गया है और मोदी जी ने बहुत ही अच्छा बोला कि कैसे ग्लोबल वर्ल्ड को हम लोग कनेक्ट करना चाहिए स्टोरी के माध्यम से, फिल्म्स के माध्यम से। और मेरे ख्याल से इतने डेलीगेट्स, इतने फिल्म मेकर्स, पूरा जो हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पे आई है, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्पीच था उनका। एंड मेरे ख्याल से ये जो इनिशिएटिव पीएम ने लिया है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टू कनेक्ट द वर्ल्ड ग्लोबली ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ वेव। वेव समिट में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ राजनीतिक जगत के लोग भी पहुंचे। समिट पे पहुंची एनसीपी नेता शाइना एनसी ने कहा कि ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्रांतिकारी होगा। मुझे लगता है वेव्स रेवोल्यूशनरी है आते हुए जनरेशन्स के लिए। ये ना सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन कम्युनिकेशन और जो मीडिया इंडस्ट्री है उनके लिए गेम चेंजर है। तो मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी।
वेव समिट में फिल्म, OTT, गेमिंग, कॉमिक्स, डिजिटल मीडिया, AI और ब्रॉडकास्टिंग जैसे क्षेत्र को शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। वेव समिट के एक सेशन में अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण और फिल्म निर्माता करण जौहर ने भी शिरकत की। इस दौरान शाहरुख खान ने बॉलीवुड पार्टियों के बारे में अपने अनुभव को साझा किया और कहा कि कुछ समारोह में उन्हें कभी कभी बाहरी जैसा महसूस होता है। साथ ही इस दौरान शाहरुख खान ने अपने फेमस आर्म्स स्ट्रेच्ड आउट पोज देकर लोगों का दिल भी जीता। तो बोल रहा था कि जब पार्टी पे बुलाता है तो फैंसी ड्रेस पार्टी होती है। द थीम इज गोल्ड। कहां से लेके आऊंगा गोल्ड? द थीम इज शिमर, सिजल। तो ऐसा ना, देन आई फील वेरी मच लाइक एन आउटसाइडर, लाइक अ पेंगुइन इन अ जू, इन द रॉन्ग केज। सो तब मैं आउटसाइडर जरूर फील करता हूं। बट यू नो, व्हेन आई इफ आई कम टू योर पार्टी एंड आई स्टैंड इन द मिडल ऑफ द पार्टी, Karan has lovely parties, we all know. I come to that party and if I do this, वहां पे एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो ऐसा करेगा। सब ऐसा देखेंगे, अरे ये तो देखा हुआ है, क्या कर रहा है ये शाहरुख एंड ऑल। तो ये जो प्यार है makes me want to do things for real people. So this is not duality. All of them are my own. At parties, बहुत बार करूंगा, यही तो आता है करना यार। Actually, Karan, you would know it. Even Deepika would know it. They are my very close friends, and I love them. They must have seen. I don't do anything. मैं तो बोल भी चुका हूँ, मेरे बाप ने सिखाया था, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मैं कुछ नहीं करता यार, मैं कुछ भी नहीं करता एक्चुअली। मैं घर के काम कर लेता हूँ। अगर घर की सफाई हो रही है, बीवी ने कह दिया कि वो कमरा खराब, मैं साफ कर देता हूँ। एंड ये जेन्युइन बात है। मेरा बेटा बोल दे मेरी कॉपीज का कवर नहीं लगा हुआ, आजकल तो कॉपीज भी नहीं होती, या आईपैड को थोड़ा सा आप अपडेट कर देना, वो कर देता हूँ। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें करता हूँ, बहुत हल्की हल्की हरकतें करता हूँ, या कुछ भी नहीं करता हूँ। आई रियली डोंट इंडल्ज इन ओवर वर्किंग, ओवर थिंकिंग, ओवर डूइंग। आई एम इन अ मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड। तो मैं ऐसे ही यार घर में बैठा हुआ हूँ। व्हेन आई एम नॉट ऑन अ सेट, आई डोंट डू एनीथिंग honestly. मतलब obviously I'll make my friends happy, I'll play with my kids, that's a given. I would love to do that. मुंबई में आयोजित वेब समिट में शिरकत करने पहुंचे महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता अभिषेक पांडे ने। मुंबई में वेब समिट आज से शुरू हो रहा है और पूरे विश्व भर के निर्माता, निदेशक, मीडिया इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग आए रहे हैं और यहाँ पे प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। हमारे साथ महाराष्ट्र विधान परिषद के सभापति राम शिंदे हैं। राम भाऊ, कैसे देखते हैं इतना बड़ा एक समिट आयोजित करना मुंबई के लिए? देश ने भी ये मौका दिया, प्रधानमंत्री खुद इतने समय तक यहाँ पर हैं और अब सारे विश्व के तमाम सारे बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री से जुड़े, वो सब यहाँ पहुँचेंगे। कैसे देखते हैं ये वेव्स वर्ल्ड वाइड ऑडियो वीडियो विजुअल इंटरनेशनल समिट यहाँ मुंबई में होने जा रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस ने वहाँ आयोजन किया है। निश्चित तौर पे ये पहला समिट है और जैसे हम डावोस में जाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए MOU साइन करते हैं, एग्रीमेंट बहुत सारे होते हैं, ऐसा एक मुंबई एक इकोनॉमिकल कैपिटल है ये इंडिया की। और मुंबई को जो बॉलीवुड देखते हैं और बहुत लोग यहाँ आना भी चाहते हैं और ये ऑडियो वीडियो का जो समिट हो रहा है 100 कंट्रीज़ के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पहुँचेंगे। निश्चित तौर पे देश के हमारे लाडले पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी यहाँ इनॉग्रेट करेंगे और उसके बाद भी वो 10 ईयर यहाँ एक्सपेंड करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे जाके बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसलिए ये समिट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत रोजगार भी मिलेगा, मुंबई का नाम तो बड़ा है और भी बड़ा हो जाएगा। ये समिट बहुत सारे अपने महाराष्ट्र को, मुंबई को फैसिलिटीज़ और इनकरेज करने वाली ये समिट है। निश्चित तौर पे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये अच्छी एक समिट आयोजन करके हमारे महाराष्ट्र की जनता को
और पूरे देश भर और पूरे वर्ल्ड की जनता को, प्रतिनिधि को यह एक मौका अच्छा दिया है और अच्छी तरह से ये आयोजन हुआ है। अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। और चलिए आपको बताते हैं कि इस वेव समिट में क्या क्या होने वाला है। ज़रा ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। वेव समिट 2025 जिसमें 42 मुख्य सत्र होंगे, 39 विशेष सत्र का आयोजन इसमें होगा, 32 मास्टर क्लासेस का आयोजन भी इसमें किया जाएगा। इसके अलावा 90 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। 1,000 कलाकार इस समिट पे शिरकत करेंगे। 300 से ज़्यादा कंपनियां इस समिट में हिस्सा लेंगी और इसके अलावा 350 से ज़्यादा स्टार्टअप इस समिट में हिस्सा लेंगे। तो 4 तारीख तक ये समिट चलना है और ये इसका पूरा कार्यक्रम रहेगा। आंचल हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। आंचल, समिट का आगाज़ हो चुका है, शानदार आगाज़ हो चुका है। मुंबई की खास तौर पर मैं बात करूं क्योंकि बॉलीवुड नगरी है, फिल्म नगरी है मुंबई, और वहां पर इस तरीके से समिट का आयोजन, कितना उत्साह है वहां पर? जो बिल्कुल श्रद्धा, देखिए आज से मुंबई के बीकेसी में स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में वेब समिट का आयोजन हुआ है। उसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री के हाथों हुआ और ऐसे में जिस तरीके से इस समिट का आयोजन मुंबई में हुआ है वो कहीं ना कहीं हर किसी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि मुंबई को पहले ही महाराष्ट्र की राजधानी कही जाती है, आर्थिक राजधानी कही जाती है, और ऐसे में इस समिट के जरिए एक जो संदेश है वो पूरे देश भर में भी जा रहा है कि जिस तरीके से फिर चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, डिजिटल कंटेंट हो, गेमिंग हो, म्यूजिक हो, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं ग्लोबल हब बन रहा है। और आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि भारत हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में फिर चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या फिर मीडिया हो, उसको बढ़ाने के लिए हमें ऐसे कार्यक्रम हमारे देश में करना चाहिए। और कई जो आज बड़े सितारे थे उन्होंने शिरकत की इस बड़े कार्यक्रम में। कई जो बड़े बिजनेसमैन होंगे, कारोबारी होंगे, वो भी इसमें शिरकत करने वाले हैं, क्योंकि ये 4 दिनों तक कार्यक्रम चलने वाला है। इसके साथ ये भी बता सकते हैं आपको कि जिस तरीके से बीकेसी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता जो इंतजाम है वो किए गए। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री सहित तमाम जो बड़े लीडर थे, फिर चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार डेप्यूटी सीएम या फिर एकनाथ शिंदे, सभी लोग यहाँ पर आए हुए थे। और कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है, और फिर चाहे वो रोजगार के लिहाज से देखे या बाकी क्षेत्रों के लिहाज से। श्रद्धा, बिल्कुल आंचल, 4 मई तक ये समिट चलने वाला है। आंचल, क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है? जो बिल्कुल श्रद्धा, देखिए जिस तरीके से इसमें बिजनेस जगत के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं, वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आए हुए, तो कहीं ना कहीं एक ये जो बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा जो मंच है, वो लोगों को अनुभव साझा करने की एक अच्छी जगह तो है, लेकिन इसके साथ ही कई जो मौके हैं वो युवाओं को मिलेगा, क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलेगा। मनोरंजन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बड़ा जो कदम है वो माना जा रहा है, क्योंकि देखिए मुंबई में पहले से ही बॉलीवुड का दबदबा रहा है और अब पूरे देश भर में कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा कंट्रीज में इंडियन म्यूजिक का दबदबा होना वो हमारे लिए बड़ी बात है। और ऐसे में अब जिस तरीके से वेब समिट का आयोजन मुंबई में हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं मुंबई के साथ ही साथ पूरे देश भर को भी इसका जो लाभ है वो जरूर मिलेगा। वाकई में पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे बड़े बड़े कलाकार इसमें शामिल हुए, चाहे शाहरुख खान की बात करूँ, दीपिका पादुकोण, करण जौहर, इसके अलावा सभी की बड़ी पॉजिटिव से रिएक्शंस निकल कर सामने आए हैं। हिमेश रेशमिया, शान, ये तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो जुड़े, प्रसून जोशी, वो इसमें आए और बड़े पॉजिटिव रिएक्शन, यानी कि आंचल ये कहा जा सकता है कि ये जो वेव समिट हुआ है जो 4 तारीख तक होगा, ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा योगदान साबित होगा।
जी बिल्कुल श्रद्धा, देखिए क्योंकि देखिए अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वो अब हर क्षेत्र में बॉलीवुड की जो कह सकते हैं कि जो अस्तित्व है वो नजर आ रहा है। बॉलीवुड और इंडियन जो सिनेमा है वो अब आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब हर एक क्षेत्र के लोग अगर एक मंच पर आते हैं और इस तरीके से बड़ा भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होता है तो इसमें कहीं ना कहीं कई जो बड़े अवसर हैं वो तो मिलेंगे, लेकिन एक कह सकते हैं कि भारत ग्लोबल हब की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। फिर चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो या फिर टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो या फिर फिल्म इंडस्ट्री का क्षेत्र, तो ऐसे में भारत हर दुनिया में अपने आप को आगे लेकर जा रहा है। और यही वजह है कि अब लोग भारत की तरफ भी मुड़कर देख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल, यानी कि अब भारत जो है वो वाकई में हर तरीके से तरक्की कर रहा है। और वेव्स की जो बात करें, ये अपने आप में एक बड़ा योगदान कहा जाएगा, ख़ास तौर पर सिनेमा में, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में। और इसका आज उदाहरण भी देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।